हाय फ्रेंड्स। ये जो 2024 में जो एसएससी के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो एंटोनिम्स पूछे गए हैं, ये उनका टेस्ट दिया था अभी मैंने। तो आइए इसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं किस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन है जो अटरली वर्ड का मीनिंग पूछ रहा है। तो अटरली वर्ड का मीनिंग होता है, जो अटरली होता है उसको बोलते हैं हम कम्प्लीटली, टोटली। तो इसमें अब देख लीजिए, ये टोटली इसका सिनोनिम्स है। करेक्टली भी इससे मैच नहीं खा रहा, एक्सट्रीमली भी नहीं खा रहा। इसका मतलब होता है मिनिमली। मतलब अटरली का मतलब होता है कम्प्लीटली, मतलब, और इससे उल्टा होता है मिनिमली। तो इसमें देख लीजिए इसके डिस्क्रिप्शन में, द वर्ड अटरली मीन्स कम्प्लीटली एंड विदाउट क्वालिफिकेशन, एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरीके से। और एग्जाम्पल दिया है, शी वाज अटरली कन्विंस्ड ऑफ हर डिसीजन टू मूव अब्रॉड। ठीक है, वह अपने जो डिसीजन है अब्रॉड जाने का, मतलब देश से बाहर जाने का, अब्रॉड किसी भी रीजन से जा सकते हैं, तो उसके लिए वो पूरी तरीके से कन्विंस्ड है। ठीक है, तो मिनिमली देखते हैं, रेफर्स टू समथिंग दैट इज डन टू द स्मॉलेस्ट डिग्री ऑफ अमाउंट, मतलब कम से कम मात्रा में होना, कुछ भी होना। और नीचे जो वर्ड है एक्सट्रीमली का मतलब होता है टू ए वेरी ग्रेट डिग्री, मतलब अत्यंत। किस चीज़ के लिए, अच्छे के लिए बोलते हैं तो एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली। तो द वेदर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड लास्ट नाइट, जो मौसम है जो बीती हुई रात है उसमें बहुत ज़्यादा ही, अत्यंत ही ठंडा था, ऐसे बोल सकते हैं। करेक्टली सही ढंग से, टोटली पूरी तरीके से, कम्प्लीटली, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट देखते हैं जो एग्ज़िट है। एग्ज़िट का मतलब बाहर निकलना होता है, और उसका उल्टा क्या होगा, एंट्री होगा। हाउस तो अगर होता है, रोड ये होगा ही। एग्जिट मीन्स ए वे आउट ऑफ ए प्लेस और ए डिपार्चर फ्रॉम ए लोकेशन। और एंट्री का मतलब होता है रेफर्स टू एन एक्ट ऑफ गोइंग और कमिंग इन और ए वे। ठीक है, एंट्री का मतलब क्या होगा, प्रवेश, मतलब कहीं पर जाने का, आने का जो होता है एक्ट होता है, उसे एंट्री कहते हैं। हाउस का मतलब घर होता है, रोड का मतलब सड़क। सेरेमनी समारोह, सेरेमनी मीन्स ए फॉर्मल इवेंट हेल्ड ऑन स्पेशल ओकेजन, एक ऐसा इवेंट जो स्पेशल इवेंट्स पर ही होता है, उसे सेरेमनी कहते हैं। ठीक है, डिफिशिएंट। डिफिशिएंट का मतलब भी होता है किस चीज़ की कमी, और कमी का उल्टा क्या होगा कि कोई भरपूर मात्रा में हो, तो इसका होगा एम्पल। एम्पल का मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा। तो इसमें मीनिंग्स को देख लेते हैं। तो देखिए, द वर्ड डिफिशिएंट मीन्स लैकिंग इन सम नेसेसरी क्वालिटी, मतलब कोई जो ज़रूरत का सामान है, ज़रूरत की चीज़ है, क्वालिटी और एलिमेंट, उसकी कमी होना, क्या, लैकिंग इन सम नेसेसरी क्वालिटी। ठीक है, नॉट एनफ इन अमाउंट और डिग्री है पर्याप्तता। एम्पल, एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना। तो रेफर्स टू बीइंग मोर देन एनफ इन क्वांटिटी, साइज, स्कोप, फुली सफिशिएंट और मोर देन एडेक्वेट, मतलब जो प्रचुर मात्रा में होता है उससे भी ज़्यादा होना, उसे ही हम बोलते हैं एम्पल। आगे स्किमी। नेक्स्ट ये नीचे दी गई है, इनको देखते हैं। स्किमी, स्किमी का मतलब होता है अल्प, मतलब लैकिंग इन साइज, फुलनेस और क्वांटिटी। मीगर, मीगर का मतलब भी होता है कम। स्किमी कम। ब्रोकन टूटा हुआ। सेपरेटेड इनटू पार्ट्स और पीसेस ड्यू टू बीइंग डैमेज्ड। टेरिबल भयानक। एक्सट्रीमली और डिस्ट्रेसिंगली बैड, सीरियस, ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एंटोनिम वर्ड है किसका पूछा है, सक्सेस। सक्सेस का एंटोनिम क्या हो सकता है, अब देखिए कि फेलियर, विक्ट्री, ओपुलेंस और सेंसेशन। ठीक है, तो फेलियर ही होगा सक्सेस का उल्टा। तो विक्ट्री का मतलब जीत होती है, ओपुलेंस मतलब वही कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में है, तो फेलियर होगा। द सक्सेस मीन्स एकम्प्लिशमेंट ऑफ एम और पर्पज़, मतलब एकम्प्लिशमेंट का मतलब भी सक्सेस होता है, किस चीज़ को पा लेना, इसका मतलब होता है ऑफ एन एम, किसी मतलब अपना एम है उसको पा लेना ही सक्सेस होती है। द एंटोनिम ऑफ सक्सेस इज फेलियर विच मीन्स लैक ऑफ सक्सेस, असफलता की कमी। सेंसेशन मीन्स होता है संवेदना, मीन्स ए फिजिकल फीलिंग और
perception resulting from something that happens to or comes into contact with body। मतलब सेंसेशन होता है जब हम किसी चीज़ के संपर्क में आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने कोई चीज़ टच कर ली है, तो उससे उसे ही जो फील करने की वो अपने अंदर पता चलता है हमको कि हमने कोई चीज़ टच की है, उसी को सेंसेशन कहते हैं। ओपुलेंस, ओपुलेंस का मतलब होता है मीन्स ग्रेट वेल्थ और लग्जूरियसनेस। मतलब जो धनी व्यक्ति होता है ओपुलेंट होता है, उसको धनी व्यक्ति कहते हैं। ओपुलेंस मतलब धन की प्रचुर मात्रा, ये होता है ओपुलेंस। विक्ट्री का मतलब होता है विजय मीन्स एन एक्ट ऑफ डिफीटिंग एन एनिमी। मतलब एक ऐसा एक्ट जो हमारा जो शत्रु है उसको डिफीट करने का, उसको हराने का जो एक्ट है उसी को विक्ट्री कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड का मतलब होता है जो अपने हाथ पाँव काम नहीं कर रहे तो उसे पैरालाइज्ड कहते हैं, और उसका उल्टा होता है हेल्दी। ठीक है, मीन्स अनेबल टू मूव और एक्ट अफेक्टेड बाई पैरालाइज, ऐसा है। हेल्दी रेफर्स टू बीइंग इन ए गुड हेल्थ, फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी। शी फॉलोज ए बैलेंस डाइट टू स्टे हेल्दी एंड फिट। ठीक है, हेंस वी कैन इन्फर दैट अपोजिट पैरालाइज्ड इज हेल्दी। तो मतलब हम पैरालाइज्ड का उल्टा हेल्दी लगा सकते हैं, लगाएंगे। डीम्यूर, डीम्यूर मीन्स संकोची, जो शाय पर्सन होता है रिजर्व्ड, मॉडेस्ट एंड शाय। डीम्यूर, डीम्यूर मीन्स रिजर्व्ड, मॉडेस्ट, शाय। ठीक है। स्टीफिल्ड, स्टीफिल्ड का मीन्स टू प्रिवेंट और कॉन्स्ट्रेन एन एक्शन और इमोशन। दमित मतलब किसी हम कोई एक्शन करते हैं तो उसको रोकना ही स्टीफिल्ड कहलाता है। दमित और इमोशन अपने अंदर ही दबा लेना। सल्ट्री, उमस भरा। सल्ट्री मतलब कोई गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, जो उमस भरा वेदर है। दी सल्ट्री समर आफ्टरनून मेड एवरीवन फील लेथार्जिक। मतलब जो उमस भरी जो गर्मी है दोपहर की, जो सबको बना देती है क्या, लेथार्जिक। मतलब होता है वो आलसी। नेक्स्ट देखते हैं बारबरिटी। बारबरिटी मीन्स होता है क्रूरता, क्रूरता होती है बारबरिटी, बारबरिटी। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, इसका मतलब भी होता है राइवलरी, इसी से रिलेटेड है। कंप्रोमाइज़ का होगा नहीं, बारबरिटी कंपैशन होगा। ठीक है, बारबरिटी मीन्स एक्सट्रीम क्रूएलिटी और ब्रूटैलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा क्रूरता, इसे बारबरिटी कहते हैं। दी बारबरिटी ऑफ अटैक शॉक्ड एवरीवन। जो क्रूरता है, अटैक करने की जो क्रूरता है, उसने सभी को शॉक में डाल दिया। कंपैशन रेफर टू सिंपैथेटिक पिटी। मतलब कंपैशन का मतलब होता है किसी को दया दिखाना। कंसर्न फॉर द सफरिंग ऑफ और मिसफॉर्च्यून्स ऑफ अदर्स, दया दिखाना किसी का, है ना। शी वॉज फिल्ड विथ कंपैशन फॉर द होमलेस चिल्ड्रन। उस वह कंपैशन के साथ मतलब फिल्ड हो गई पूरी तरीके से। कैसे, फॉर द होमलेस चिल्ड्रन को देखा तो उसने नीचे मीनिंग्स का वो देख लेते हैं। कालस, कैलस मीन्स निर्दयी और शोइंग और हैविंग एन इनसेंसिटिव एंड क्रूअल disregard for others। His careless comments about accident were upsetting। compromise का मतलब होता है समझौता, समझौता। एन एग्रीमेंट और सेटलमेंट ऑफ ए डिस्प्यूट, मतलब कोई एग्रीमेंट कराते हैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं। डिस्प्यूट दैट इज रीच्ड बाय ईच साइड मेकिंग कंसेशंस, मतलब जो दोनों पक्ष होते हैं उनकी तरफ से कंसेशन दिया जाता है। राइवलरी मीन्स प्रतिद्वंदता। कंपटीशन फॉर द सेम ऑब्जेक्ट और फॉर सुपरियोरिटी इन द सेम फील्ड। जो कंपटीशन होता है, प्रतिद्वंदता होती है, मतलब एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होती है, उसे ही कहते हैं राइवलरी। नेक्स्ट देखते हैं ग्रज। ग्रज का मतलब ही होता है, ग्रज का मतलब होता है आपसी मनमुटाव होता है। द ग्रज मीन्स ए परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ इल विल और रिसेंटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम ए पास्ट इंसल्ट और इंजरी। द्वेष की भावना होती है ग्रज। ठीक है, हम किसी को देख के जलते हैं, उसी को कहते हैं ग्रज। बेनेवोलेंस का मतलब भलाई होती है, वेल मीनिंग एंड काइंडली। रैनकोर, रैंकर मीन्स कड़वाहट। बिटरनेस, रिसेंटफुलनेस एंड स्पेशली व्हेन लॉन्ग स्टैंडिंग। ठीक है,
रिवल्सन ए सेंस ऑफ डिस्गस्ट एंड लोथिंग, घृणा की भावना। मेलेवोलेंस, दुर्भावना, द स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग मेलेवोलेंट, हैविंग और शोइंग ए विश टू डू इवल टू अदर्स। ठीक है। अफर्मेटिव, ये एक पॉजिटिव सेंस में होता है, इसका उल्टा नेगेटिव होगा। अफर्मेटिव मीन्स एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट, मतलब हम किसी को एग्रीमेंट एक्सप्रेस करते हैं और कंसेंट दे दिया, पॉजिटिव सकारात्मक। नेगेटिव एक्सप्रेसिंग रिफ्यूज़ल, मतलब किस चीज़ की मनाही कर दी, डिसएग्रीमेंट दे दिया। डिनाइल नॉट पॉजिटिव नहीं है वो। सैंक्शन, अनुमोदन। ऑफिस सैंक्शन का मतलब ऑफिशियल परमिशन मिलता है तो उसे सैंक्शन बोलते हैं। अप्रूवल फॉर एन एक्शन, द गवर्नमेंट ग्रांटेड ए सैंक्शन फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया। एक्विसेंस मीन समर्पण। एग्रीमेंट और कंसेंट बाई साइलेंस और विदाउट ऑब्जेक्शन। एक्सेशन, अधिकार ग्रहण। एक्सेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार ग्रहण। दी एक्ट ऑफ कमिंग इनटू ए पोजीशन और पावर और एन इंक्रीज बाई समथिंग एडेड। एंटायर का मतलब होता है कंप्लीट, तो उसका उल्टा इनकम्प्लीट। द एंटायर मीन्स समथिंग दैट इज होल, कंप्लीट और हैविंग ऑल इट्स पार्ट्स, पूरा। इसका एग्जांपल है द एंटायर क्लास अटेंडेड द लेक्चर। इनकम्प्लीट रेफर्स टू समथिंग दैट इज नॉट होल और फिनिश्ड, लैकिंग सम पार्ट्स, अधूरा हो जाए। ये नेक्स्ट मीनिंग है इन ग्रेस। इन ग्रेस का मतलब होता है प्रवेश। द एक्शन और फैक्ट, द एक्शन और फैक्ट ऑफ गोइंग और एंटरिंग, किस चीज़ में प्रवेश करना होता है। थोरो, थोरो का मतलब पूरी तरह से जो कंप्लीट विद रिगार्ड इन एवरी डिटेल। एवरी डिटेल तो उसे थोरो कहते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं तो थोरोली, बुक को रीड करेंगे कैसे, थोरोली। तो कम्प्लीटली, अनडिवाइडेड, अविभाजित, नॉट सेपरेटेड इनटू पार्ट्स और शेयर्स। नेक्स्ट देखते हैं, ये रिफ्यूज होता है। रिफ्यूज का जो मीनिंग होती है, डिनायल होता है, रिफ्यूज होता है, डिनाई होता है, प्रिवेंट होता है। ये सब इसके जो सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स में है ये, कि जैसे किसी को परमिशन दे दी, परमिशन समथिंग टू अलाउ समथिंग टू हैपन और गिविंग परमिशन फॉर इट। ठीक है। रिप्रेस, रिप्रेस, प्रेस का मतलब ही दबाना होता है। रिप्रेस, टू सबड्यू समवन और समथिंग बाय फोर्स, मतलब इस चीज़ को दबाना। द गवर्नमेंट ट्राई टू रिप्रेस द अपराइजिंग विद हैवी हैंड, मतलब कोई मुद्दा उठता है, कुछ भी हम ऊपर उठता है तो उसे रिप्रेस कर देते हैं, तो दबा देते हैं नीचे ही, मतलब उसको बाहर नहीं आने देते। बाल्क, बाल्क का मतलब होता है रोकना, टू एजिटेट और बी अनविलिंग टू एक्सेप्ट एन आइडिया और अंडरटेकिंग। बाल्क, रोकना, मतलब किसी भी आइडिया को एक्सेप्ट करने से एजिटेट करना, बाल्क है। वाक होता है बाक, एल इसमें साइलेंट है। एकॉर्ड, एकॉर्ड मीन्स होता है समझौता। टू गिव और ग्रांट समवन पावर, स्टेटस और रिकॉग्निशन, तो उसको सहमति बोलते हैं। 11वां, कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है आउटस्पोकन, एक हंसमुख आदमी, एक ईमानदार आदमी, ये होता है। तो इसका उल्टा डिसऑनेस्ट हो जाएगा, डिसऑनेस्ट। कैंडिड मीन्स बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट एंड ओपन इन स्पीच और एक्सप्रेशन। She gave me candid interview about her experience in the industry. Dishonest refers to someone who is not honest, who lies or cheats. ठीक है। Dishonest behavior lead to a loss of trust among its colleagues. उसका जो डिसऑनेस्टी है, उसकी बिहेवियर है डिसऑनेस्ट, वो उसके जो ट्रस्ट है उसको खो सकता है अपने जो कलीग्स हैं उनके बीच में। ठीक है। या एवं का यूज़ किया गया है, एवं का यूज़ दो से ज़्यादा के लिए होता है, तो कलीग्स उसमें दो से ज़्यादा ही है, इसकी संख्या नहीं बताई है। ठीक है। आगे देखते हैं मीनिंग। टेंडर, टेंडर का मीनिंग है कोमल, शोविंग जेंटलनेस और कंसर्न और सिंपैथी। टेंडर। गुइलेस, गुइलेस, निर्दोष, इनोसेंट विदाउट डिसेप्शन। Irrelevant, a person not connected with or relevant to something. नेक्स्ट है फ्यूड, फ्यूड का मतलब होता है आपसी द्वेष, एक उसकी भावना होती है
लड़ाई की भावना, जो कि मीन्स ए प्रोलॉन्ग्ड और बिटर क्वेरल और डिस्प्यूट, वो झगड़ा और विवाद होता है। हार्मोनी रेफर टू ए स्टेट ऑफ बीइंग एन एग्रीमेंट और कंकॉर्ड, समझौता, फ्री फ्रॉम डिस्प्यूट, डिस्प्यूट से फ्री हो जाना। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, ए modest or low view of one's own importance। अरे ह्यूमिलिटी में हम्बल का मतलब विनम्र होता है। ऑनेस्टी, ईमानदारी। नेक्स्ट देख ले डॉगमेटिक। डॉगमेटिक मतलब होता है बिल्कुल ही कट्टरपंथी। असर्टिंग ओपिनियंस इन एन एरोगेंट मैनर। हम मान लो जैसे कोई आदमी, हम किसी काम की कह रहे हैं उससे, तो वो करेगा नहीं काम को, उसे बोलते हैं डॉगमेटिक। अपनी जिद पर अड़ा रहना। उसका मतलब है लिबरल। लिबरल मतलब द रेफर टू बीइंग ओपन टू न्यू बिहेवियर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हंसमुख व्यक्ति होता है, किसी के लिए भी मतलब अपनी जो सोच है उसको थोपता नहीं है किसी पर भी। आगे नीचे देखते हैं, ये कंसर्न्ड। कंसर्न का मतलब होता है चिंतित। वरीड, ट्रेबल्ड, एनेक्सियस, सबका मतलब होता है चिंतित। शी वाज कंसर्न अबाउट द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग द फील्ड ट्रिप। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मीन्स रूढ़िवादी व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो पुराने ज़माने से ही अपनी ज़िंदगी जीता है, उसी ज़माने में खोया हुआ रहता है, नए ज़माने से बिल्कुल ही वो रहता है, अपोजिट रहता है उसके। डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक मीन्स कूटनीतिक होता है इसका। हैविंग और शोइंग एन एबिलिटी टू डील विद पीपल इन ए सेंसिटिव और इफेक्टिव वे। कूटनीतिक, कूटनीतिक मतलब लोगों के साथ ऐसी तरीके से डील करना, कूटनीतिक तरीके से। एंथ्रेल्ड, एंथ्रेल्ड का मतलब होता है हैप्पीनेस, मतलब बिल्कुल ही दिल में एक जॉयफुल स्टेट होती है, अपना मतलब खुश रहते हैं हम, उसको बोलते हैं एंथ्रेल्ड। मीन्स कैप्चर द फैसिनेटेड अटेंशन ऑफ समवन, टू होल्ड स्पेल बाउंड, मंत्रमुग्ध करना। एंथ्रेल्ड मतलब बिल्कुल ही खुश रहना। बोर्ड मतलब रेफर्स टू फीलिंग weary and impatient because one is unoccupied or lacked interest in one's current activity, मतलब उबाऊ। बोर्ड मतलब बोर, बोर करता है कोई भी, बोर्ड। इंटरेस्टेड, रुचि, शोविंग क्यूरियोसिटी और कंसर्न अबाउट समथिंग और समवन। एग्रीमेंट, समझौता। हार्मनी, accordance in opinion or feeling, they reached an agreement after hours of negotiation। Intrigue, intrigue, जिज्ञासु, arouse the curiosity or interest of fascinate। जिज्ञासा क्यूरियोसिटी होता है, इंट्रिग्यूड क्यूरियोसिटी होता है। टैबू, टैबू का मतलब होता है डिनाई करना होता है। वर्जित, टैबू वर्जित मीन्स समथिंग दैट इज सोशली और कल्चरली प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड, तो इसका उल्टा एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, रेफर टू समथिंग दैट इज डीम्ड सुटेबल, परमिसेबल और सेटिस्फैक्टरी। ओबीडियंस, ओबीडियंस, ठीक है, आज्ञाकारी। प्रमोशन, प्रचार करना। प्रिस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन हो जाएगा पर्ची, पर्चा। एन इंस्ट्रक्शन रिटन बाय ए मेडिकल प्रैक्टिशनर दैट ऑथोराइज ए पेशेंट टू बी प्रोवाइडेड ए मेडिसिन और ट्रीटमेंट। कस्टमरी, कस्टमरी का अनयूजुअल, उल्टा। कस्टमरी मीन्स समथिंग दैट इज अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स, जो नियम है, कानून है, समाज के द्वारा बनाए हुए हैं, उनके हिसाब से चलता है, तो उसे कस्टमरी कहते हैं। और इसका उल्टा अनयूजुअल होता है, सामान्य। टू समथिंग दैट इज कॉमन और टिपिकल, इट इज आउट ऑफ ऑर्डिनरी। नीचे फैशन, ए पॉपुलर ट्रेंड स्पेशली इन स्टाइल ऑफ ड्रेस, ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण। प्रोटेक्शन, सुरक्षा, द एक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग समवन और समथिंग। हैबिचुअल, आदतन, डन और डूइंग कॉन्स्टेंटली और एज ए हैबिट। स्टनिंग, स्टनिंग मीन्स मंडेन, स्टनिंग मीन्स एक्सट्रीमली impressive। mesmerizing, attractive, something that is
ब्रीद टेकिंग ब्यूटीफुल मनमोहक होना, स्टनिंग मतलब मनमोहक। द स्टनिंग सनसेट लेफ्ट एवरीवन इन ऑ, एडोली ऑ का मतलब ऑसम फीलिंग होती है। मंडेन रेफर्स टू समथिंग दैट इज लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, डल और ऑर्डिनरी। टॉक्सिक विषैला होता है, कंटेनिंग और बीइंग पॉइजनस मटेरियल स्पेशली व्हेन कैपेबल ऑफ कॉजिंग डेथ और सीरियस डिबिलिटिएशन। ठीक है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अतिरिक्त, कोई चीज़ हमारे पास पहले से ही है और एक एक्स्ट्रा आ गई तो उसको सुपरफ्लुअस बोलते हैं। नेसेसरी, अननेसेसरी स्पेशली थ्रो बीइंग मोर देन एनफ। ठीक है। स्मैशिंग, स्मैशिंग मीन्स होता है शानदार, एक्सीलेंट, वंडरफुल। स्मैशिंग और स्टनिंग का मीनिंग एक ही है, ये सिनोनिम्स है दोनों। ठीक है। इंसैटिएबल, इंसैटिएबल मीन्स हैविंग एन एपिटाइट और डिज़ायर दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, मतलब किसी कोई आदमी है उसको एक ऐसी भूख, एक ऐसा डिज़ायर उसके अंदर जो मतलब कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता, उसे इंसैटिएबल कहते हैं। सेटिस्फिएबल रेफर्स टू समथिंग दैट कैन बी सेटिस्फाइड और फुलफिल्ड, मतलब सेटिस्फिएबल उसे बोलते हैं जो सेटिस्फाइड हो सकता है, संतोषजनक। अर्जेंट का मतलब तत्काल। रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन अटेंशन, द पेशेंट नीड्स अर्जेंट मेडिकल केयर, अर्जेंट का मतलब तुरंत। कर्ब्ड, कर्ब्ड मीन्स नियंत्रित, कर्ब मीन्स नियंत्रित। रिस्ट्रेंड और कैप्टन चेक, नियंत्रित। ओके। प्रेसिंग का मतलब होता है महत्वपूर्ण, रिक्वायरिंग इमीडिएट अटेंशन, अर्जेंट। प्रेसिंग प्रेजेंट, प्रेसिंग अर्जेंट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कंसीड, कंसीड का मतलब वो होता है कि परमिशन दे दी किसी को कुछ चीज़ की। टू एडमिट और एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ट्रू, कंसीड का मतलब विश्वास कर लिया, स्वीकार कर लिया। और डिनाई का मतलब मना कर दिया, मीन्स टू स्टेट दैट समथिंग इज नॉट ट्रू और टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और एडमिट समथिंग। ठीक है। सरेंडर, सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण, टू गिव अप और हैंड ओवर। ए पर्सन राइट और पोजेशन टिपिकली ऑन कंपल्सन और डिमांड। ठीक है। बैटल, बैटल का मतलब होता है लड़ाई। ए सस्टेन्ड फाइट बिटवीन लार्ज ऑर्गेनाइज्ड आर्म फोर्सेज, मतलब जो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड आर्म फोर्सेस होती हैं जिनके पास हथियार होते हैं उनके बीच में जो फाइट होती है उसे ही बैटल कहते हैं। AVOW, एवोव, एवोव का मीन्स स्वीकार करना, टू एसर्ट और कन्फेस ओपनली, स्वीकार कर लेना, एवोव। फॉरगिव का मतलब माफ़ कर देना होता है। लोथ का मतलब होता है क्या, घृणा करना। फॉरगिव मीन्स स्टॉप फीलिंग एंग्री, रिसेंटफुल टुवर्ड्स समवन फॉर एन ऑफेंस, फ्लॉ और मिस्टेक। लोथ का मतलब होता है रेफर्स टू फीलिंग इंटेंस डिसलाइक और डिस्गस्ट फॉर समवन और समथिंग। ठीक है। अनबर्डन, अनबर्डन का मतलब भार मुक्त करना, टू रिलीव समवन और बर्डन, बर्डन और वरी। She decided to unburden herself by sharing her problems with a friend. Requisite, requite, requite means बदला चुकाना, to make appropriate return for a favor, service or wrong deed. Requite, requite का मतलब होता है किसी का बदला चुकाना उसी अंदाज में जिसने उसने किया है, किसी ने करने वाले ने। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट करना, टू मेक फ्री फ्रॉम कन्फ्यूजन, एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी, टू रिमूव एंड डाउट्स। ठीक है। कैप्रिसियस, कैप्रिसियस का मतलब होता है टू सडन एंड अनएक्सेप्टेबल चेंजेस ऑफ मूड एंड बिहेवियर, मनमौजी। कैप्रिसियस अपने मन की करना। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, टू समथिंग दैट इज नॉट लाइकली टू चेंज और फॉल्ट फेल, फर्मली एस्टेब्लिश्ड होता है स्टेबल का मतलब। फिकल, चंचल। मिस्चीवियस, शरारती। वोलेटाइल, अस्थिर। कैप्रिसियस एंड वोलेटाइल दोनों सिनोनिम्स है। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है किस चीज़ को इकट्ठा करना, स्कैटर्ड का मतलब चितराया हुआ। एक्यूमुलेटेड मीन्स होता है टू गैदर टुगेदर और एक्वायर एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ समथिंग, संचित किया हुआ। स्कैटर्ड का मतलब बिखरा हुआ, रेफर्स टू समथिंग दैट इज स्प्रेड आउट और डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए
wide area, opposite of being gathered together. Spread, spread बचाएगा, to refrain from harming, destroying, saved, spared, spared का मतलब बचाया हुआ. Bunched comments, गुच्छा, to form or cause to form into a tight group or cluster. Garnered, इकट्ठा किया हुआ. जिप्स, जिप्स मीन्स होता है मॉकिंग और टाउंटिंग रिमार्क्स, किसी का मजाक उड़ाना, जिप्स करना, मॉक. कंसोलेशन, कंसोलेशन मीन्स सांत्वना देना, रेफर टू कंफर्ट रिसीव्ड बाय ए पर्सन आफ्टर ए लॉस और डिसअपॉइंटमेंट. मॉकरी, मजाक, इंस्पायरेशन, प्रेरणा, कॉन्ट्राडिक्ट, विरोधाभास. डिनाय, डिनाय द ट्रूथ ऑफ ए स्टेटमेंट बाय असर्टिंग द अपोजिट. फेल्ड का मतलब होता है सक्सीड, ठीक है. द वर्ड फेल्ड मीन्स टू बी अनसक्सेसफुल इन अचीविंग वन्स गोल. Succeeded refer to achieving the desired aim or result, accomplishing an aim or purpose. Elevated, उन्नत. Raised to a higher level or position. Enjoyed का मतलब होता है आनंद लिया. Is reserved मतलब आरक्षित. To keep something for a particular purpose or time. नेक्स्ट है इंक्विजिटिव. इंक्विजिटिव का मतलब होता है इंटरेस्टेड, किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, जिज्ञासु, क्यूरियस है. और डिसइंटरेस्टेड रेफर टू हैविंग नो पर्सनल इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट. इम्पार्शियल, निष्पक्ष हो गया. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक, इंक्लूडिंग और डीलिंग विद ऑल और नियरली ऑल एलिमेंट और एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, ठीक है. द रिपोर्ट वाज कॉम्प्रिहेंसिव, कवरिंग ऑल द मेजर एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट. आइटमाइज्ड, सूचीबद्ध. प्रेजेंटिंग एज ए लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स, ठीक है. इंट्रूसिव, इंट्रूसिव मतलब आकर्षक, कॉजिंग डिसरप्शन एंड एनोयंस थ्रू बीइंग अनवेलकम और अनइनवाइटेड.